आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। चंदेषु निम्मलयरा आईचेषु अय्यं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। इसके अंदर भगवान ने प्रार्थना की है भक्त ने कि हे प्रभु, आप सागर की तरह गहरे हो और जो है वो पर्वत की तरह विशाल हो, और आप सिद्धि प्रदाता हो, आप मुक्ति प्रदाता हो। मुझे रिद्धि सिद्धि दो, मुझे मुक्ति की ओर ले जाओ, मेरे मुक्ति की नींव लगाओ। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो। सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य, ये एक ऐसा कार्यक्रम है कि जिसमें हम कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून का आधार लेते हैं। यानी कुदरत को सर्वोपरि मानते हुए हम जो है इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और इस कार्यक्रम के अंदर जो है प्रतिदिन हम नए नए विषय लेते हैं। इसलिए लेते हैं कि आपकी जो सोच है, जो गलत दिशा में जा रही है, वो सही दिशा में आ जावे, आपको सम्यक दर्शन मिले, आपको एक अच्छे इंसान बनो। व्यवहार दृष्टि से और आध्यात्म दृष्टि से दोनों का संतुलन करके आपका जीवन आदर्श बने, और ईश्वर ने जो मनुष्य जीवन जिस काम के लिए दिया है वह उसकी आपकी पूर्णता हो जावे। इसीलिए जो है हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जीवन का हमारा हर क्षण, जीवन की हमारी हर गतिविधि जो है हमें अच्छाई की तरफ ले जावे और बुराई से हमारा मुंह मुड़ना चाहिए। तो ये सनातन सत्य कार्यक्रम में हम प्रतिदिन आपको नए नए विषय परोसते हैं। आज का बहुत सुंदर विषय है कि ज्ञाता दृष्टा बने रहे। ज्ञाता का मतलब होता है जानने वाला, दृष्टा का अर्थ होता है देखने वाला। मैं जब आपके बारे में जानकारी करता हूँ कि आपका नाम ये है, आप वहाँ पर रहते हो और आप ये कार्य करते हो, आप में ये गुण हैं, आप इतने इतने परोपकार के कार्य करते हो, आप सेवा भावी हो और आप जो है लोगों की भलाई के अंदर हर वक्त सक्रिय रहते हो, आपका जीवन बहुत संतुलित है, आपकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी है। इन सब चीज़ों की मैं जानकारी करता हूँ तो वह ज्ञाता कहलाता है। और दृष्टा होता देखने वाला। आप जिन जिन गतिविधियों को अपनी आँखों से देखते हो, घर में जो चल रहा है वो आँखों से देख रहे हो, कार्यालय में जो चल रहा है, या कोई भी नेता है तो उसकी सरकार में क्या चल रहा है, अगर किसान है तो उसके खेत के अंदर क्या चल रहा है, अगर टीचर है तो उसकी क्लासरूम के अंदर क्या चल रहा है, अगर पेरेंट्स है तो उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को हम देखते हैं तो दृष्टा बन जाते हैं। यहाँ पर जो ज्ञाता दृष्टा की बात कही गई है वो आध्यात्म विज्ञान के हिसाब से वो कही गई है, वो भीतरी जगत के हिसाब से कही गई है कि हमारा जो मूल स्वरूप के अंदर चेतना है, आत्मा है, वो उस आत्मा का लक्षण है,
वो ज्ञाता दृष्टा। अगर ज्ञाता दृष्टा जो उसको लक्षण है, उस लक्षण को हम प्राप्त कर लें तो हम अपने स्वरूप की जानकारी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो चेतन स्वरूप है वह अशरीरी है, उसके कोई शरीर नहीं है। जब शरीर नहीं है तो इन चरम आंखों से वो कैसे तो देखेगा और कैसे जानेगा। लेकिन वो बिना, वो अशरीरी होते हुए भी इतना पावरफुल है कि वो सुप्रीम ज्ञाता दृष्टा है। तो क्योंकि जो है हमारा ये कोई भी, आप एक मनुष्य है या कोई भी जीवित प्राणी है, उसका सबका अस्तित्व जो है वह इस चेतन तत्व की हाजिरी से अस्तित्व है। ये बड़ी मौलिक बात है, ये सनातन सत्य है, ये लॉ ऑफ द नेचर है, और इसी के आधार पर इसको केंद्र बिंदु मान करके हम ये सनातन सत्य आपको कार्य देते हैं। यानी अगर आपके शरीर में आत्मा है, चेतना है, तो आपका अस्तित्व और चेतना नहीं है तो आप जड़वत है और आप जला दिया जाएगा, घर में कोई नहीं रखेगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि चेतना को आप जीवन में प्राथमिकता दो। हम ये नहीं कहते हैं कि आप सुबह से शाम तक जो कार्य कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, उनका भरण पोषण कर रहे हैं, कमाने के लिए जा रहे हैं, विद्यार्थी पढ़ रहा है, टीचर पढ़ा रहा है, नेता नेतागिरी कर रहा है, किसान जो है वो खेत का काम कर रहा है, राइटर लिखने का काम कर रहा है, प्रिंटर प्रिंटिंग का काम कर रहा है। यानी जिस गतिविधि में आप कार्य कर रहे हो, तो हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम, हमारा अध्यात्म विज्ञान कार्यक्रम कहीं पर भी 1% भी आपको वो बदलने के लिए नहीं कहता है। सनातन सत्य कार्यक्रम कोई भी गुरु शिष्य की परंपरा से मुक्त है। आपको न तो गुरु बनना कहता है, न शिष्य बनने की कहता है, न आपको ये कहता है कि आप गुरु धारणा करो। वह तो जगत कल्याण से प्रेरित होकर के मात्र आपको दृष्टि विज्ञान देते हैं। हमारा सूत्र है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, यानी आपकी दृष्टि बदलेगी, सृष्टि बदल जाएगी। आपकी नज़र बदलेगी तो आपका नजरिया बदल जाएगा, आपकी दिशा बदलेगी तो आपकी दशा बदल। हम मात्र एक छोटा सा काम करते हैं दृष्टि बदलने का। जो दृष्टि गलत दिशा में जा रही है उस दृष्टि को राइट दिशा में कर देते हैं। हम जो है दिशा बताने का काम करते हैं। देखिए कि कोई भी एक अंधा व्यक्ति होता है जो कि एक जो है रोड पार करना चाहता है, अगर वो अपने हिसाब से जाए तो लोगों को पता नहीं होगा कि ये सूरदास जी है, एक्सीडेंट कर दे और कोई भी उनका कच कर दे। लेकिन हमने उनको हाथ पकड़ करके, हमने उनको दिशा दिखाई हाथ पकड़ करके, और साथ साथ में हमारे वो चलते रहे, तो चलते चलते उनको एक दिशा मिल गई और उन्होंने बड़े आराम से जो रोड पार कर दी। तो हम आपको मुक्ति की जाने की दिशा देते हैं और हम आपको वर्तमान जीवन सुखी, शालीन, संतुलित, आनंदमय, सुखमय बनाने की दिशा देते हैं। हम एक तरफा काम नहीं करते हैं कि खाली आपको ईट ड्रिंक एंड बी मैरी करो, 5 इंद्रियों का सुख देखो, बड़ी बड़ी अटालिकाएं बनाओ और आप जो है बड़े जो है वो पद प्रतिष्ठा वाले बनो। हम केवल यह शिक्षा नहीं देते हैं, हम तो शिक्षा ये देते हैं कि आपको जीवन में जो कुछ मिला है, जो आपका हिसाब है, वो हिसाब आप भुगतते रहो और उस हिसाब के अंदर आप संतुलित रह के, समता भाव से रह कर के, और आप ज्ञाता दृष्टा बनते रहो। ज्ञाता दृष्टा एक जंक्शन पॉइंट है। ज्ञाता दृष्टा में से जो है ये बाउंड्री लाइन है, ये लाइन ऑफ द डिमार्केशन है। इसके अंदर दूसरी तरफ तो हमारे प्रभु के दर्शन है और उसके एक तरफ जो है हमारा ये सांसारिक जगत है, ये हमारा व्यवहार जगत है। यानी एक तरफ तो व्यवहार जगत और दूसरी तरफ निश्चय जगत है। उसकी बाउंड्री लाइन है ज्ञाता दृष्टा बने रहने का। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि किस तरीके से होता है। देखिए कि आपको जो ये शरीर मिला है, मन वचन काया रूपी, यह जो शरीर मुझे मिला है
वो मात्र पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है। और दूसरा ये है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। उसका ऑपरेटर, क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है। कुदरत ही उसको संचालन करती, और कुदरत जो है अपने साथ किसी तरह का डिस्टरबेंस नहीं चाहती है। वह तो जैसा आपका उपादान हो, हर प्राणी का जैसा उपादान होता है, उसके अनुरूप संजोग जुटाने की जो है वह पावर कुदरत को है, वह कार्य कुदरत का है। इसलिए कुदरत जो है द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव और जो काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति, इन सब बातों का जो के आधार पर कुदरत है अपना संचालन करती है। और कुदरत जो है इतना परफेक्ट न्याय करती है कि व्यक्ति का जितना जितना जो है जुर्म होता है, व्यक्ति का जितना जितना उसने कॉजेस डाले होते हैं, उसके अनुरूप ही वो इफेक्ट देती है, उसके अनुरूप ही, उसके उपादान के अनुरूप ही उसको जो है, और उसके पुण्य पाप के अनुसार ही उसको जो है पनिशमेंट या अवार्ड देती है। मतलब उसके अंदर कोई फर्क नहीं आ सकता। कुदरत का कानून हुआ सो न्याय कहलाता है। उसके अंदर कोई भी गलती होने की गुंजाइश नहीं होती। हमारे जो न्याय प्रणाली के जजेज होते हैं उनके तो न्याय में गलती हो सकती है, क्योंकि वो जो है दोनों वकीलों के आधार पर, दोनों पार्टियों के आधार पर, दोनों तरफ के साक्ष्य के आधार पर और बहुत सी चीज़ों के आधार पर अगर जज ईमानदार है तो बहुत सी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर वो जो है न्याय देता है। उसके अंदर कोई भी किसी ने कोई गलती की है तो न्याय भी गलत हो सकता, लेकिन कुदरत का न्याय कभी गलत नहीं होता है। इसीलिए हुआ सो न्याय। क्यों? इसका कारण ये है कि पूर्व जन्म के अंदर कॉजेस डालने वाला शरीर अलग था। जो बेसिक जो बात ये है, ये डिफरेंस क्यों आता है कि वो डालने वाला अधिकतर वो व्यक्ति कॉजेस डालने वाला था, वो तो चला गया, उसको तो जला दिया, क्यों? उसका आयुष्य समाप्त हो गया। और इस जन्म के अंदर जो आपने कॉजेस डाले, जैसा आपने पेपर सॉल्व किया, एग्जामिनर, कुदरत रूपी एग्जामिनर ने आपको ये जन्म दिया, जैसी जैसी आपने प्रतिष्ठा की थी कि मुझे ऐसे माता मिले, ऐसी पत्नी मिले, ऐसे भाई बहन मिले, ऐसा धंधा मिले और मैं करोड़पति बनूं, लखपति बनूं या नेता बनूं, सारी प्रतिष्ठा जो जो पूर्व जन्म में करके आए थे वो सारी जो है टैप रिकॉर्ड होकर के इस जन्म के अंदर मन वचन काया रूपी तीनों बैटरियां खुल करके और वैसी वैसी स्थिति जो है आपको जो है वो देते रहते हैं। तो देखिए कि करने वाला कोई और पाने वाला कोई, इसीलिए वो कहता है मैंने तो किया ही नहीं है तो मेरे साथ बेइंसाफ हो रहा है। लेकिन कुदरत कहती है कि ये तो साइकिल चलती रहती है, क्योंकि तीनों काल में जो प्रेजेंस है, विटनेस है, वो उसी आत्मा की जन्म जन्मांतर के अंदर वही आत्मा विटनेस में रह करके और ये सब काम कराती। उसकी प्रेजेंस के बिना कुछ भी नहीं होता। जब तक जज कुर्सी पर नहीं बैठता है तब वकीलों की बहस चालू नहीं होती है, तब तक कोर्ट चालू नहीं होता है। इसीलिए जब तक टीचर जो है क्लास में हाजिर नहीं होता है तब तक क्लास रूम चालू नहीं होता है। जब तक डॉक्टर जो है आउटडोर में आके नहीं बैठता है तब तक पेशेंट्स का देखना वगैरह चालू नहीं होता है। तो इसीलिए ये प्रेजेंस से ही सारा काम होता है। तो उसके अनुरूप जो है अब आपका हमारा हमने व्यवहार जगत का सब आपको बता दिया है कि व्यवहार जगत सब इन बातों से चलता है। तो अब क्या करें? ये तो ऑटो मोड से चल रहा है और इसके अंदर हमारी नो एब्सोल्यूट फ्रीडम इज देयर। जब आपकी फ्रीडम नहीं है तो उसको आप स्वीकार करो। जब आपको पता नहीं है कि पिछले व्यक्ति ने क्या किया था तो आपको पनिशमेंट मिल रहा है या अवार्ड मिल रहा है। अवार्ड में तो व्यक्ति बोलता नहीं है, पनिशमेंट में व्यक्ति कहता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ, तो उसको स्वीकार करो। ये अन्याय नहीं है, ये कुदरत के द्वारा किया गया न्याय है और कुदरत कभी भी गलत न्याय नहीं करती है। इसीलिए कहा गया है कि हुआ सो न्याय। तो ये तो सारी व्यवहार जगत की हमने एक पूरा जो खाका खींच करके बताया। अब मैं ज्ञाता दृष्टा वाले पॉइंट पे आता हूँ।
यानी कि हमारे को मुक्ति जाना है। ज्ञाता दृष्टा का संबंध मुक्ति से है। ज्ञाता दृष्टा का संबंध स्वतंत्र होने से, फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज और साल्वेशन, इमांसिपेशन से। हमारा लक्ष्य इमांसिपेशन है। वो लक्ष्य इस जन्म के अंदर प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उस लक्ष्य की हम नींव इस जन्म में लगा सकते हैं, जिसका नाम सम्यक दर्शन है, जिसका नाम राइट बिलीफ है, जिसका नाम राइट फेथ है। वो हमें प्राप्त हो जाता है तो निश्चित तौर पे हम आने वाले जन्मों के अंदर जागृति रख करके, रियल पुरुषार्थ रख करके और अपने अनुभव को बढ़ाते बढ़ाते 360 डिग्री तक ला करके केवल दर्शन को प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट बर्थ के अंदर केवल दर्शन एक तपस्या है, एक जागृति है, एक साधना है। तो ये होते ही जिसकी परिणति है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान की स्थिति के अंदर कोई एफर्ट्स नहीं करना होता। वो तो एक खुली पुस्तक की तरह है। वह ऑटोमेटिकली जो केवली है सब देखता है, भूत भविष्य वर्तमान जड़ और चेतन की हर अवस्था को देखता है। ये परिणति है, ये परिणाम है। तो हम ये कहना चाहते थे ज्ञाता दृष्टा कैसे बने रहे। देखिए, ज्ञाता दृष्टा बने रहने के लिए आप भेद विज्ञान कीजिए। यानी जो है आप ये कहिए कि ये सोहन राज रूपी पुतला मेरा पड़ोसी है। मैं तो जहाँ पर ये हमारा आज्ञा चक्र है, ये हमारा दर्शन केंद्र है, वहाँ पर मेरा प्रभु, मेरा भगवान विराजमान है। और उसकी जो है आत्मा की जो सत्ता है, वह जो सत्ता प्रज्ञा है, वह इसके साथ में रहती। वो प्रज्ञा ही सब कुछ संचालन करती है। आत्मा तो बिल्कुल अक्रियाशील है, उसकी भाव सत्ता प्रज्ञा है, वह सारा उसका संचालन करती। तो वो तो अलग है। और प्रज्ञा हमको ज्ञाता दृष्टा बनाती है। प्रज्ञा कहते हैं, क्या कहती है कि तुम्हारी ड्यूटी ये है। हमारे इस जो है आत्मा की ड्यूटी, प्रज्ञा की ड्यूटी यही है कि ये पुतला है जो कि मान लीजिए कि आपका पड़ोसी है। पड़ोसी का मतलब है इसी शरीर के अंदर। तो वो मान लीजिए कि हमारा नाभि केंद्र है, तेजस जो है केंद्र है, उसके अंदर ये जो है हमारा मित्र कहिए, हमारा पड़ोसी कहिए, ये मन वचन काया रूपी पुतला रहता है। तो उस पुतले को देखना, मात्र देखना कि मन से यह क्या चिंतन कर रहा है, ये कल्पना कर रहा है, या जो ये स्मृति कर रहा है, या ये चिंतन कर रहा है, ये तो मन की होगी। वचन से क्या बोल रहा है, प्रवचन कर रहा है, किसी को गाली दे रहा है, किसी की निंदा कर रहा है, किसी का सत्कार कर रहा है, और या किसी का जो है वह जलन कर रहा है। तो ये सारा जो मालूम हो जाता है, ये सारा भाव जो है वो सारा ज्ञाता दृष्टा कहलाता है। और शरीर तो हम देख ही रहे हैं कि शरीर चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, तो स्थूल सब दिखाई देता है। तो मन वचन काया की जो जो प्रवृत्ति हो रही है, मात्र उसको देखना क्यों है कि जो हमारी अक्रिया रूपी ये आत्मा है, वह कोई काम तो कर नहीं सकती, क्योंकि उसके शरीर नहीं है। वो मात्र जान सकती है, मात्र देख सकती है, और वह भी अपनी भाव सत्ता प्रज्ञा की ताकत से वो देखती है। भाव सत्ता इसको कमांड करती है। तो ये ज्ञाता दृष्टा का जो भाव है, वह उससे क्या होगा, व्यक्ति ज्ञाता दृष्टा भाव में जाते ही नो कॉजेज एट ऑल, उसको हम शुद्ध भाव कहते हैं, क्योंकि वह भाव सीधा हमारे प्रभु से मिलता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर सारा इतना प्रवचन दिया जा रहा है, इतनी बात की जा रही है, मुक्ति की बात की जा रही है, तो मुक्ति में जाने वाला कौन है? मुक्ति में जाने वाला क्या ये शरीर है, या मुक्ति के अंदर जाने वाला जो मिश्र चेतन है, जिससे कि ये जड़ और चेतन दोनों मिले हुए अज्ञान है, वह मुक्ति में जाता है, या कौन जाता है? तो मुक्ति जो है वह जो जाता है, मुक्ति यानी सिद्ध शिला में विराजमान होता है, वो हमारे भीतर विराजमान मूल स्वरूप शुद्ध आत्मा भगवान जाता है। और ज्ञाता दृष्टा है, उसका स्वरूप है, ज्ञाता दृष्टा उसका लक्षण है। तो और वो हर क्षण लक्षण के अंदर रहता है।
अगर लक्षण से इधर उधर भटक भी जाता है तो प्रज्ञा भटकने नहीं देती है। हमारा जो विषय है कि ज्ञाता दृष्टा बने रहें, तो ज्ञाता दृष्टा बने रहने के अंदर वो प्रज्ञा हमारी मदद करती है। हम भटक जाते हैं इधर, अगर हम मन वचन काया से तन्मयाकार हो जाते हैं, जैसे प्रकृति की जो है छाया जब पुरुष के ऊपर पड़ती है तो पुरुष प्रभावित हो जाता है, प्रभु जो है, पुरुष जो है उससे मोहित हो जाता है। तो ठीक उसी तरीके से जो हमारा कई बार हम जो है ये मन वचन काया की जितनी प्रवृत्ति यानी 5 इंद्रियों का सुख है उसके साथ तन्मयाकार हो जाते हैं, हमारे दुख दर्द के अंदर या खुशी के अंदर तन्मयाकार हो जाते हैं, तो उस तन्मयाकार से हटाने वाली जो है वो हमारी प्रज्ञा है, वो हमारी मोक्ष की जो है वो कहना चाहिए प्रतिनिधि है। तो वह आकर के न्याय करती है और वह हमको कहती है कि तू तो ज्ञान लिया हुआ है, तेरे पास ज्ञान है, और गुरु की कृपा से और आपको जो है ज्ञानी पुरुष की कृपा से वो ज्ञान मिला है। ज्ञान कौन सा? भेद विज्ञान का ज्ञान, दोनों अलग अलग है। तो आपको उसके साथ तन्मयाकार नहीं होना है, उसके साथ एकाकार नहीं होना है। तो ज्ञाता दृष्टा बने रहने का अर्थ ये है कि आपका जो भुगतान चल रहा है उसके साथ एकाकार मत हो, उसके साथ तन्मयाकार मत हो, क्योंकि वह तो है राग द्वेष वाला है, और राग द्वेष के साथ में आप तन्मयाकार हो गए तो सारा राग द्वेष जो बाहर से आने वाला है वो फास्ट स्पीड से आ जाएगा। और तन्मयाकार नहीं हुए तो तन्मयाकार नहीं है ना, मतलब आप ज्ञाता दृष्टा बने रहे, उसका प्रभाव क्या आएगा वो मैं आपको समझना बताना चाहता हूँ कि ज्ञाता दृष्टा बने रहने से प्रभाव ये है कि ज्ञाता दृष्टा एक बहुत बड़ा मंत्र है। जो ही मंत्र हमने स्वीकार किया त्यों ही हमारा जो अज्ञान है, हमारी जो कॉजल बॉडी है, जो ही हमको बांधे रखा है व्यवहार और निश्चय जगत के अंदर, भुगतान के लिए जिसने बांधे रखा है, वो अज्ञान रूपी कॉजल बॉडी है, फास्ट स्पीड से शुद्ध होने लगती है, फास्ट स्पीड से झरने लगती है। तो वो जब झरती रहती है तो झरते झरते जो है वह धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति हमको लानी है। ये हमारा रियल पुरुषार्थ है, ये हमारा मुक्ति का मार्ग है, और ये जो है हमारा शुद्ध भाव है। और इस शुद्ध भाव के अंदर हमारा पुण्य कैसा बंद होता है? पुण्य मोक्ष की में सहायक पुण्य होता है। लेकिन मन वचन काया कि जो हमें शुभ क्रिया करते हैं वह भी शुभ भाव है, तो शुभ भाव से हमारे जो है आवागमन का पुण्य का बंद होता है, और ज्ञाता दृष्टा भाव से हमारा जो है वो मुक्ति का पुण्य बंद होता है। दोनों के पुण्य में अंतर है। देखिए, पुण्य के बिना तो व्यक्ति उठ भी नहीं सकता, बात भी नहीं कर सकता, बोल भी नहीं कर सकता। जितना जितना जो है ये करण वीर्य लब्धि वीर्य है वो सब पुण्य से मतलब शुभ भावों से जुड़ा हुआ होता है। पुण्य को हम नकार नहीं सकते। मोक्ष में जाने के लिए भी पुण्य चाहिए। अच्छे संजोग जो है आवे उसके लिए पुण्य होता है, तभी अच्छे संजोग होता है। पाप होता है तो बुरे संजोग आते हैं। तो ये पुण्य पुण्य का फर्क है। एक तो मोक्ष में ले जाने वाला पुण्य, एक आवागमन में ले जाने वाला। आवागमन का भी पुण्य वो अच्छा आवागमन कराता है। अच्छा का मतलब या तो कभी हम मनुष्य में जन्म लेते हैं या कभी देवता बनते हैं। देवता के अंदर तो परम सुख है, वहाँ एक एक नाटक हजार हजार साल का होता है, वहाँ देवियाँ हैं, और जो ये स्वर्ण नगरी है वहाँ पे उनके सब हमको मनोनुकूल चीज़ें दिखाई देती है। हम खूब आनंद के साथ में रहते हैं, यानी वो एक स्वर्ग का दृश्य होता है। और वह तो हमें जो है देवलोक का है। मनुष्य लोक में भी जो हमको पुण्य मिलता है वो सारे जो अच्छाइयाँ भी मिलते हैं। अटालिका का जीवन होता है, अच्छी पत्नी होते हैं, अच्छा पुत्र होता है, और हमको सातों ही सुख मिलते हैं, और हमको खूब पद और प्रतिष्ठा मिलती है।
लोग हमको अच्छा बताते हैं, चारों तरफ हमारी जय जयकार होती है, शुभ नाम कर्म होता है तो हमको यश मिलता है, ये सारा पुण्योदय से होता है। तो पुण्य को हम इग्नोर नहीं करते हैं। पुण्य तो अंतिम समय तक हमारे साथ है, जब भी मुक्ति होती है, लेकिन वो पुण्य भटकाने वाला नहीं है, वो मुक्ति में ले जाने वाला है। और यह पुण्य जो है वो कभी मनुष्य जीवन और कभी देवगति में मिलता घूमता रहता है। तो कितना हमारा समय नष्ट हो जाता है। हम तो ज्ञान मिलने के बाद में समय बिल्कुल नष्ट नहीं करते हैं। जिनको गहरा ज्ञान हो जाता है वो तो तुरंत ज्ञाता दृष्टा के अंदर आ जाते हैं। वो क्यों आते हैं कि वो नया भव भ्रमण करने वाला कोई भी पुण्य का बंधन नहीं करते हैं। क्योंकि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, हमारे गुरु होते हैं, वो दो तरह के गुरु होते हैं। एक जो हमारा गुरु होता है वो मन वचन काया का शुद्धिकरण का हमको मंत्र देता है कि त्याग करो, पचकान करो, साधु बनो। और दूसरा जो है, भगवान ने 12 तरह के तप बताए हैं, उन सब तप को स्वीकार करो। अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय कलेश, प्रतिसल्लीनता। और भीतर के जो है, हम तप की बात करें तो प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग, उसकी बात कराता है। वो हमको गुरु उसकी शिक्षा देता है, यानी हमारा मन वचन काया का शुद्धिकरण की वो शिक्षा देता है। उसको हम जो है शुभ भाव कहते हैं। और वो उसको हम धार्मिक क्रिया, जितनी भी धार्मिक क्रिया है वो मन वचन काया की प्रवृत्ति के शुद्धिकरण के लिए है। और हर धार्मिक क्रिया के साथ में ऑटो मोड से हमको पुण्य मिलता है बोनस के रूप में। और वो पुण्य हमारा आवागमन कराता है। वो पुण्य एक सोने की बेड़ी होता है, तो वो कभी मनुष्य जीवन में भेजता है या कभी जो है देवगति में जाता है। पुण्य कमाने वाला व्यक्ति कभी भी नारकी या तिर्यंच में नहीं जाता है, वो पाप कमाने वाला व्यक्ति ही जाता है। तो देखिए कि जो है, हम जो है ज्ञाता दृष्टा बनते रहते हैं, तो कितना बड़ा एक टर्निंग पॉइंट, कितना बड़ा हमारे जीवन निर्माण का, जीवन मूल्यांकन करने का सूत्र है। तो हमें ज्ञाता दृष्टा बनने का अभ्यास करना चाहिए और ज्ञाता दृष्टा बने रहें, उसमें हमारी सतत जागृति होनी चाहिए। वह जागृति जो है हमारा रियल पुरुषार्थ है। और वह जागृति, क्योंकि प्रतीति तो हमको ज्ञान मिलता है, तो हमारा जो कृपालु है, हमारा जो प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष है, वो हमको एक एहसास करा देता है, प्रतीति करा देता है कि तुम्हारे को हमने जो है आत्म पद पे लाके बिठा दिया है। तुम्हारा का जो जीवात्मा थे या स्वार्थ की चेतना थी या बहिरात्मा थे, उसकी जगह हमने आपको अंतरात्मा बना दिया है। आपको जो है, मैं जो है शरीर रूपी मैं के पद से जो है, अहंकार के पद से हटा करके आपको आत्म पद पर बिठा दिया है। तो जब आत्म पद हम प्राप्त कर लेते हैं तो उसके बाद के अंदर हम जो है अच्छे कार्य करने लग जाते हैं। हम ज्ञाता दृष्टा बनने की तैयारी करते रहते हैं। अब देखिए कि ज्ञाता दृष्टा की हम बात कर रहे हैं, तो आज का विषय बहुत गहन विषय है। ज्ञाता दृष्टा जो है बने रहना है, ये हमारी आत्मा का लक्षण है और ये आत्मा का गुण है। ज्ञाता दृष्टा बने रहने से हमारा जो घाती कर्म है, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, उनकी धीरे धीरे जो है वह उनकी सफाई होती रहती है, उनके कर्म टूटते रहते हैं। और जब वो कर्म टूटते हैं तो वह अंतराय टूटती है। कर्मों का टूटने का मतलब अंतराय, तो अंतराय की वहाँ परिणति होती है। और धीरे धीरे हम ज्ञाता दृष्टा बन करके मुक्ति की ओर प्रयाण करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले और सबको मुक्ति मिले। आपके प्रति बहुत बहुत मंगल भावना शुभ।